नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास एवं मुख्य सेवक सदन सभागार में बड़ी संख्या में प्रदेश की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करता है। त्योहार हमारी पहचान होती है। प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भाषण अपने भाई मनीष खंडूरी को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, साथ ही भाई के दीर्घायु की कामना भी की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह स्नेह, प्रेम व समर्पण भाव हम दोनों भाई बहन के साथ साथ प्रदेश में सभी भाई बहनों के बीच सदा इसी प्रकार बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई भी दी। वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां इस यात्रा में करण महरा ने शिरकत की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की और शहीद पार्क में से लेकर गांधी पार्क तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद तिरंगा की अखंडता को लेकर राष्ट्रीय पर्व पर निकलते हुए आई है, जिस पर बीजेपी की सरकार ने देश को आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई की मार से आम जनता को दूभर कर दिया है। आम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर चौपाल लगाकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम तो हमेशा से तिरंगा यात्रा निकालते रहे हैं और राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इस बार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फैसला किया कि भारत जिस खतरे से जूझ रहा है, जो दिक्कतों से जूझ रहा है, जो हमारी व्यवहारिक दिक्कत है, उन पे हम लोगों से चौपाल लगा के चर्चाएं करें और झंडे का मान बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देश इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दूध, छाछ और आटे जैसी चीज़ों में आज टैक्स लग रहा है, जो किसी दुर्दांत से दुर्दांत राजा ने भी नहीं लगाने की हिम्मत करी। आज हमारी इकोनॉमी डूब गई है और हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां घर में बेरोजगार पड़े हैं, महंगाई चरम पे है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। इन सभी विषयों पे, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे नीति निर्धारकों ने, नेहरू जी, पटेल साहब, इन सब ने जिन इंस्टीट्यूट्स को खड़ा किया, जिन संस्थानों को खड़ा किया, उनको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचने का काम कर रही है। इन सब चीज़ के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम इस यात्रा में कर रहे हैं, जो 9 अक्टूबर से 15 अगस्त तक है। दूसरी यात्रा हमारी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से ये यात्रा 3600 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उन्होंने भारत का झंडा जब बना उस दिन से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था तिरंगे का, और नागपुर के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। कांग्रेस के 3 सिपाहियों ने जब ये देखा कि राष्ट्र में सब जगह हमारा भारत का झंडा फहराते हैं, तो उन्होंने नागपुर के कार्यालय में जाके झंडा फहराया 2001 में। 2013 को फैसला आया, 11 साल उन लड़कों को मुकदमा झेलना पड़ा और आखिर में कोर्ट ने उन लड़कों के पक्ष में अपना फैसला दिया। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में, अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हालिया बयान चर्चा में है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देगा, उस घर की तरफ विश्वास की नज़र से नहीं देखा जा सकता। अब इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और आप उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम उसको आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है, हर घर में तिरंगा।  भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है।  भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है।    भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है।          भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है।
मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। उनका ताज़ा बयान कि उन घरों की पहचान होनी चाहिए जिन पर तिरंगा नहीं है। मैं आज इस पूरे पहाड़ में जब घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगा पाए हैं। इसलिए नहीं लगा पाए हैं कि शायद उनके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ, बड़ी गिरावट आई। माननीय भट्ट जी, हम सब देश प्रेमी लोग हैं। यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला, इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाध प्रेम करते हैं। और अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको उस मंशा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्रध्वज को। बीजेपी उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जिन घरों में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा वो देशभक्त नहीं हैं। बड़ी अजीब सी बात है महेंद्र भट्ट जी। हमारे बहुत सारे सुदूर गांव के लोग हैं जो तिरंगा लहराना चाहते हैं, लेकिन वो इतना दूर रहते हैं कि तिरंगा उनकी पहुंच से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, आपका एक बड़ा संगठन जिससे कि आपकी बीजेपी निकली है, उसके मुख्यालय में तो शायद आज तक भी तिरंगा नहीं लहराया गया। और आप लोगों ने जो तिरंगे का जितना अपमान किया है उतना अपमान इस देश के किसी नागरिक ने नहीं किया। लेकिन चूंकि अब आप भगवा भक्ति से बाहर निकलकर तिरंगा भक्ति की तरफ आ रहे हैं, अच्छा कदम है, लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं वो आपके मानसिक दिवालियेपन को दिखाती है। हर हिंदुस्तानी के हाथ में तिरंगा है, हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है। 75 साल से हम लोगों ने बहुत सारे नियम कानून थे तिरंगे के लिए, हम लोगों ने अपने घरों में तिरंगा नहीं लहराया। तो क्या हिंदुस्तानी देशभक्त नहीं थे? क्या तब देशभक्त नहीं थे? और आज अगर तिरंगा लहराएंगे तो क्या आज देशभक्त है? तिरंगा हमारी संस्कृति है, तिरंगा हमारी देशभक्ति है, लेकिन तिरंगा जबरदस्ती नहीं है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपको इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है और हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है। और हर हिंदुस्तानी के घर पर आप तिरंगा पहुंचाइए, हर हिंदुस्तानी उस तिरंगे को। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट के बयान के बाद वहीं बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है, क्या इसके पहले आरएसएस के गढ़ यानी कहा जाए नागपुर में तिरंगा झंडा फहराया जाता था। उन्होंने कई चीज़ों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को निशाना साधा है। ऊपर से बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि बीजेपी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार कुल मिलाकर महंगाई को बढ़ा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता को किसी भी तरीके से राहत नहीं पहुंचा रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मसूरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहित पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका में इस बार 6000 झंडे लगाए जाएंगे। वहीं 2 दिनों के अंदर हर घर में लगाए जाएंगे झंडे। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यहाँ पर किया गया है और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस को हम भव्य रूप से बनाएंगे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि राजनीतिक देश भावना छोड़ के और देश हित को देखते हुए हम सभी लोग इसको बहुत भव्य रूप से इस शहर में मनाएंगे। और जितने भी शहर के जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने अच्छा कार्य किया उन सबको सम्मानित करने का कार्य हम लोग करेंगे। और सभी लोगों को इसमें जिम्मेदारी तय करी गई है कि कौन मैराथन कराएगा, कौन इसमें टेंट की व्यवस्था करेगा, कौन सफाई की व्यवस्था करेगा, सारी चीज़ें इसमें व्यवस्थित करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल के भांति हम भव्य रूप से
वहीं दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भले ही दायित्वों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में कम से कम सरकार को कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की टीम 11 पूरी हो जाए। इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 8 प्लेयर में खेलना है और 11 प्लेयर में खिलाना अंतर वाला होता है। अगर उम्मीद है कि इस बार दायित्वों से लेकर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करेगी। ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है, उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है और तो चिंतन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा अच्छा निकलेगा। क्या आपको लगता है होनी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने पहले भी मैं कहा है कि अब 8 प्लेयर्स से खेलना और 11 प्लेयर्स में खेलना बड़ा अंतर होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन उस पर चिंतन कर रहा है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में देखा है, पार्टी से गंभीरता से ले रही है। वहीं पिछले 2 वर्षों से कोरोना को लेकर राखी का उत्साह हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा गया, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहने के कारण रक्षाबंधन को लेकर बहनों ने उत्साह भरा है। वहीं भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अल्मोड़ा के बाजारों में विभिन्न प्रकार की स्वदेशी राखियों की भरमार है और महिलाएं अपने भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर राखियां खरीद रही हैं। साथ ही इस पर्व को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। बाज़ार में तो चहल पहल काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि लोगों में भ्रांति या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ रही है कि कई कुछ लोग 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। कुछ भद्र सा हो रहा है। किसी ने कहा कि रात को 11:59 के बाद 12 तारीख को मनाई जाएगी, कुछ का कहना है कि 11 को मनाई जाएगी। तो लोगों में एक संदेश है भी कि 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। तो बाजार की क्या स्थिति है? बाज़ार की स्थिति सामान्य है, क्योंकि तीनों त्यौहार एक साथ हो गए। 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तीनों साथ साथ ही हैं, इसलिए थोड़ा भीड़। वहीं गुरुग्राम के रहने वाले बॉबी कटारिया का हवाई जहाज के अंदर सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सुरक्षा में सेंध का यह गंभीर मामला है। सैकड़ों यात्रियों की जान से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हवाई जहाज में सिक्योरिटी के बावजूद कैसे लाइटर और सिगरेट पहुंच गया। सोशल मीडिया में वायरल हुए बॉबी कटारिया के वीडियो पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि बॉबी कटारिया पहले भी विवादों में रहा है। बॉबी कटारिया एक समय में गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों को भी गालियां देता था और अब हवाई जहाज में सिगरेट पीने का वीडियो उसका वायरल हो रहा है। आप सबको बताना चाहूँगा कि थाना कैंट में देहरादून में उस पर अपराध संख्या 128/22 दर्ज किया जा चुका है FIR और सेक्शंस हैं 290 IPC, 510 IPC, 336 IPC, 342 IPC और 67 IT एक्ट। तो इसके अंतर्गत जो भी विधि अनुसार एज पर लॉ कानून के अनुसार इस आदमी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल ये है कि हमने उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा चलाया हुआ है और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी यहाँ की गंगा जी की, यहाँ के तीर्थ स्थलों की मर्यादा भंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ भी जो गंदगी फैलाएंगे या कुछ और गलत काम करेंगे जो विधि के अनुसार नहीं है, जो कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारा ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है और ये सरेआम चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए इसके विरुद्ध तो और कड़ी कार्रवाई निश्चित। वहीं अल्मोड़ा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कवायद तेज कर दी है। यातायात की समस्या को लेकर SSP ने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शहर में पार्किंग स्थलों का चयन किया गया, जहां पर CCTV कैमरों के माध्यम से यातायात पर नियंत्रण किया जाएगा और आम जनता को आवागमन की परेशानी को देखते हुए पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो हमारे पास 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी होती है कि हम पुलिस की ड्यूटी लगवा सकते हैं। दूसरी बात कि हम अभी प्लान कर रहे हैं इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चौराहों को, जिसमें कि हम वहाँ पे इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद CCTV उसको साथ में लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और 1-2 चौराहों में लगी जाएंगे, जल्दी लगवा देंगे। फ्री होने के बाद भी लोग सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सांस्कृतिक जनपद
अल्मोड़ा के लोगों से, कृपया जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो पुलिसकर्मी हमें बता रहे हैं, या एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो चीज़ें बताई जाती हैं और जो जनता के लिए। उत्तराखंड के चंपावत में पिछले कुछ सालों से भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि टनकपुर हाईवे पर स्वाला और धौन का हिस्सा और लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग का भारतोल के पास क्षेत्र न केवल यात्रियों के लिए जोखिम भरा है, वहीं आसपास के गांवों के लिए भी यह खतरनाक बन गया है और पिथौरागढ़ मार्ग समेत कई मार्गों को बाधित कर दिया गया है। छः बजे स्वाला पर किलोमीटर 100 पर रोड पुनः बंद होने की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है। तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है, लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में सरकार 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर पोस्ट ऑफिस में भी तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। बात यदि कोटद्वार के प्रधान डाकघर की करें कि यहाँ वहीं प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार के प्रधान डाकघर से अभी तक 10,000 तिरंगे लोग अपने घरों को फहराने के लिए खरीद चुके हैं। उधर दूसरी ओर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा जोश और उत्साह है। इसलिए लिया है क्योंकि देखो देशभक्ति तो सभी में होती है और वही देशभक्ति हम मतलब जिन लोगों को देशभक्ति के लिए मतलब कुछ महसूस नहीं होता है उनको ये बताने के लिए कि हम में देशभक्ति होनी ज़रूरी है और हर एक घर में झंडा लगना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मंत्रियों ने भी कहा है कि हर एक घर में झंडा होना चाहिए। आज़ादी के 75वें वार्षिक महोत्सव के उत्सव पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा का जो आयोजन कर रखा है, उसके उपलक्ष्य में डाक विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी आप तिरंगे का जो है वितरण करवाइए और उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। आज तक लगभग करीब हमारे। वहीं लालकुआं कोतवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए जनता को रक्षाबंधन और 15 अगस्त के दिन की हार्दिक बधाई दी और कहा कि सभी लोग मिलजुल कर रक्षाबंधन 15 अगस्त मनाएं। आगे कहा कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ जो भी व्यक्ति ड्रग्स, स्मैक, चरस इत्यादि गलत काम करते हुए नजर आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। लालकुआं पुलिस द्वारा इस मुहिम पर टीम गठित कर ली गई है जो रोज पूरे क्षेत्र में गश्त करेगी। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त सभी त्यौहार नज़दीक है। त्यौहार के मद्देनज़र पुलिस द्वारा सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम किया गया है और पब्लिक को इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मिलजुल के त्यौहार मनाएं और पुलिस पूरी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जहां भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं उत्तरकाशी जिले की पुरोला तहसील में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देर रात हुई बारिश से कुमोला रोड स्थित 8 से 10 दुकानों में पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। यदि बारिश ऐसी ही लगातार बनी रही तो दुकानों और घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पुरोला में जो आज रात अतिवृष्टि हुई उसके कारण लोगों को अति नुकसान हुआ। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि लोगों को उचित मुआवजा मिला जाए और आगे भी इनकी देखरेख किया जाए।
वहीं उत्तराखंड के देहरादून में पशुओं पे पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक की। आपको बता दें कि हरिद्वार में लगभग 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन लगाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए दो डिजीजेज। वहीं लक्सर के भोगपुर क्षेत्र में पशुपालक इस समय पशुओं में फैल रहे एक भयानक रोग कंप्लीट स्किन बीमारी से परेशान है। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर धधोड़े फफोले पड़ जाते हैं जो रात भर में जख्म का रूप ले लेते हैं, जिससे पशुओं की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ जाती है। पशुपालक इस बीमारी को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं और क्षेत्र में फैल रही इस बीमारी से पशु चिकित्सा विभाग भी बेहद अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रायसी पशु चिकित्सा डॉक्टर अमित चौधरी का कहना है कि लक्सर क्षेत्र में यह बीमारी पहली बार देखने को मिली है और यह एक विषाणु जनित रोग और जो बेहद भयानक रोग है। हमारे क्षेत्र में भोगपुर और जो नज़दीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैम्पलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ फाइनल हुई है कि कंफर्म हुई है, हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उसके समीप में जो गाँव हैं भोगपुर के नज़दीक, जैसे बाड़ी टीप है या इस तरफ बिक्रमपुर और इधर निरंजनपुर, इस तरफ हमने टीकाकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। और जो भी संबंधित हमें पता लग रहा है कि पशु बीमार हैं, उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं और साथ में टीकाकरण भी गोट को। उत्तराखंड के विकासनगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक देश एक भाव एक पहचान के मकसद से देश भर में 13-15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसी क्रम में आज विकासनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी लोगों को झंडा तिरंगा वितरित किए। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भूल से भी तिरंगे का अपमान न होना पाए। वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के निमित्त उत्तराखंड में भी हम 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आप देखिए जन भागीदारी किस प्रकार जो है बढ़ रही है और एक जन आंदोलन का रूप ये कार्यक्रम ले चुका है। पार्टी का कार्यक्रम न रहकर ये आम जन का कार्यक्रम बन गया और प्रत्येक नागरिक इस कार्यक्रम में स्वतः खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे जुड़कर। इस निमित्त आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता और युवाओं को ये बता सकें कि इस कार्यक्रम में जुड़े जरूर, लेकिन तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें। यात्राओं के बाद पद यात्रा निकल रही है, प्रभात फेरी जो है लोग निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें, कहीं तिरंगे का अपमान न हो पाए, भूल से भी जो है तिरंगे का अपमान न हो। हमारे बच्चे खासकर तिरंगे का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सड़कों पर इधर उधर तिरंगा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में मसूरी की कचहरी परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर तय किया गया कि 12 अगस्त को सर्वे मैदान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सभी स्कूल के अध्यापक अपने अपने स्कूलों से 25 से 50 बच्चे तिरंगा रैली में लेकर आएंगे। इस दौरान यातायात को भी डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके लिए मौके पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूली विद्यार्थियों के लिए जल की व्यवस्था करें। एक्चुअली जो प्रोग्राम इस तरह है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसमें हमें 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रत्येक घरों में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारा वो फहराया जाना है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में जो हमारी ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है,
आज़ादी की भावना जागृत करने के लिए हमने सभी स्कूलों के साथ ये तय किया है कि वो 12 तारीख के दिन एक प्रभात फेरी या तिरंगा यात्रा की शक्ल में शहर के अंदर एक खूबसूरत यात्रा निकालेंगे, जिसमें राष्ट्रीय तिरंगा लेकर बच्चे देशभक्ति के नारे लगाते हुए मसूरी की माल रूट पर मार्च पास करेंगे। उसमें मैंने मसूरी के सभी स्कूलों से अनुरोध किया है, तो सभी स्कूल अपने बच्चे और अपना बैंड, अपना जो स्कूल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, जो तिरंगा रैली होगी। और ये इसका पर्पज है कि लोगों में। वहीं उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 92 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी राजीव रावथान ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करता है और अधिकतर युवाओं को स्मैक बेचता है। एक सूचना के आधार पर कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा टांडा बनेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति से 92.05 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसको जो आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें इसके बड़े भाई की संलिप्तता जो तनवीर नामक व्यक्ति है उसकी भी आई है। तनवीर को अभी कुछ दिनों पहले ही मंगलौर पुलिस ने स्मैक के कब्जे से बरामद हुई थी, उसमें जेल भेजा था, इसमें वंचित कर दिया। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।